गाइज, आज के स्पृता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ किसलय भाग 2 क्लास 9 एनआरबी बिहार बोर्ड, जो कि हमारे उर्दू का बच्चों का होता है। और ऐसे किसलय भाग 2 कौन से क्लास का है? क्लास 7 मेन हिंदी। वही हमारा उर्दू में 9 में चलता है। तो ये मैं बार बार आपको इशारा करती हूँ। आज हम जानेंगे पाठ 18 बूढ़ी पृथ्वी का दुख, जो कि एक कविता है। और किसकी कविता है ये? निर्मला पुतुल जी की, जो कि एक प्रसिद्ध संथाली लेखिका हैं। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवित्री परिचय, फिर कविता परिचय और अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम निर्मला पुतुल जी के परिचय से। निर्मला पुतुल आधुनिक काल की नई कविता युग की कवित्री। इनके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। यह वैसी महिला है जो ऐसे क्षेत्र से आई थी जहां महिलाओं को बहुत सारी बंदिशों में रखा जाता था, कोई पहचान नहीं। ये आदिवासी समुदाय से आती हैं और इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई अपने आप में, और झारखंड को पहचान दिलाने के लिए अपने क्या कहते हैं उनकी जो जाति है आदिवासी संस्कृति को बचा कर रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे सामाजिक मुहिम किए, और एक गौरव के रूप में वह सब समाज के सामने आई। ठीक है, तो यह एक बहुचर्चित संथाली लेखिका, कवित्री एवं सामाजिक सक्रियता में निमग्न व्यक्तित्व हैं। यानी इन्होंने एक औरत के रूप में एक पहचान तो दिलाई ही आदिवासी समुदाय को, साथ ही साथ इन्होंने हिंदी साहित्य में और खासकर जो उनका जो साहित्य था संथाली भाषा में जो साहित्य है उसमें उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी प्रमुख रचनाएं दी। हिंदी में भी इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी रही ताकि महिलाओं के अधिकार को दिला सके, और जो समाज में जो समसामयिक जो कुरीतियां हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी उन्होंने भरसक बहुत कोशिश की है। इनका जन्म 6 मार्च 1972 ईस्वी गांव दुधनी कुरवा, जिला दुमका, झारखंड में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय श्रील मुर्मू जी थे, माता श्रीमती कांदनी हांसदा। इनकी प्रारंभिक और स्नातक स्तर की जो शिक्षा थी दुमका में ही हुई। इन्होंने प्रारंभिक दुमका स्कूल से किया और स्नातक राजनीति शास्त्र में डिप्लोमा करके किया, और बहुत गरीब परिवार से थी तो अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और नर्स का भी काम किया। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की इन्होंने उपलब्धियां ली जो उनके सामने चुनौती बनकर आती चली गई। हिंदी में इनका जो प्रकाशित कविता संग्रह है जो प्रमुख रूप से है नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, फूटेगा एक नया विद्रोह, जो कि उनका नया प्रकाशन है, नव प्रकाशन है। इन्हें हिंदी साहित्य में प्रमुख योगदान के लिए और विभिन्न भाषाओं में योगदान के लिए बहुत सारे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, रमणिका फाउंडेशन नई दिल्ली, झारखंड सम्मान, महिला सशक्तिकरण सम्मान प्रमुख है, और बहुत सारे जो लोकल क्या कहते हैं पुरस्कार और सम्मान थे उन्हें लगातार प्राप्त होते रहे। तो ये इनका एक परिचय हमने आपको दिया। अब चलिए कविता की तरफ, नहीं कि कविता के माध्यम से लेखिका क्या कह रही है, हमें कौन सी बात बता रही हैं। तो यह जो कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इसमें पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बात की गई है, और इसमें जो नदी, पहाड़, पेड़ पौधे हैं उसे मानव के रूप में दर्शाकर यह एहसास कराया जा रहा है कि उसके अंदर भी दर्द होता है। हम उनके साथ जो छेड़छाड़ करते हैं तो वह भी कराहता है, वह भी दुख में कष्ट में क्या होता है, रोता है। नहीं, यहाँ पर मानवीकरण
अलंकार का प्रयोग करते हुए पुतुल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से पर्यावरण सुरक्षा के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। देखिए अब कविता की पंक्तियों के माध्यम से यह और स्पष्ट हो जाएगा। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। यानी जब हम पेड़ों को काटते हैं, जब हरे भरे पेड़ों को काटते हैं तो उसके अंदर से भी चित्कार निकलती है। कष्ट चित्कार किसे कहते हैं? कष्ट वाली आवाज़ निकलती है, नहीं चीख पुकार निकलती है, चित्कार करना। ठीक है, तो आगे देखिए। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। यहाँ पर पेड़ का मानवीकरण करते हुए उन्हें एक मनुष्य जैसा बताते हुए कवित्री इंगित कर रहे हैं कि यह जो लगातार हम पेड़ों को काट रहे हैं तो वह चीख पुकार मचाते हैं, ऐसा नहीं। और इसी क्रम में ये बता रही हैं कि जब कुल्हाड़ियों से हम उसे काटते हैं तो चित्कार निकल उठती है, उनकी चीख पुकार होती है और उनमें जितनी सारी टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, वह हाथ लग ऐसा प्रतीत होता है कि हाथ बढ़ाकर वह बचाव के लिए पुकार कर रहे हैं, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। यहाँ पर पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उनके तरफ हमारा इशारा करते हुए, ध्यान आकर्षित करते हुए कवित्री उसके संरक्षण की बात कह रही हैं। आगे देखिए। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। जब वह पेड़ कटकर गिरता है तो पेड़ किसकी संपत्ति है? धरती की संपत्ति है। नहीं, जब वह गिरता है तो पृथ्वी में भी क्या होती है? धमस होती है और पृथ्वी भी रो पड़ती है, उसके अंदर भी दर्द होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के माध्यम से हमें इंगित कर रही हैं, हमें इशारा कर रही है कवित्री, क्या तुमने कभी ऐसा सुना है? क्या तुम्हें कभी यह दर्द महसूस होता है? वह भी दर्द से तड़पती है, पेड़ पौधे भी दर्द से तड़पते हैं, धरती भी दर्द से छटपटाती है, चीख पुकार करती है। आगे की पंक्तियां देखिए। सुना है कभी रात के सन्नाटे में, अंधेरे में मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। ये नदियों में जो हम पेड़ काटते हैं तो नदियों का भी जलस्तर क्या होता है? नीचे चला जाता है। और नदियों में हम जो कूड़ा कचरा करकट डालते हैं और जिससे क्या होती है? नदियाँ दूषित हो रही है। तो वही कह रहा है कि रात के सन्नाटे में, अंधेरे में मुंह ढाँप कर नदियाँ भी रोती है कि मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों। मैं तो तुम्हारी सुविधा के लिए हूँ, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। यहाँ पर नदियों के संरक्षण और सुरक्षा की बात कवित्री इशारे में बता रही हैं और कह रही हैं कि ऐसा करने से उसे दर्द होता है, धरती माता को दर्द होता है, क्योंकि नदियाँ कहाँ बहती है? धरती पर बहती है। आगे देखिए। इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। कितनी सुंदर बात और कितनी सटीक बात कही है उन्होंने, और ये जनरली हम इसको देखते भी हैं। एक तरफ नदी में हम क्या करते हैं? पशुओं को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहीं, और वही पानी किसी न किसी के लिए पीने के काम आता है। तो क्या हम गंदा पानी नहीं पी रहे हैं? हम उसे बीमार नहीं कर रहे हैं? नहीं, यानी कि सीधे तौर पर नहीं, लेकिन घुमाकर हम उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो पानी पीने के काम आता है उसमें हम जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं और नदियों को क्या करते हैं? दूषित करते हैं। तो यह क्या है? गलत है। तो नदियाँ भी छटपटाती है, जो हमारे क्या कहते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, जो हमारे उपभोग के लिए है, उसे ही हम क्या करते हैं? गंदा करते हैं। मानवता ही मानवता का खिलवाड़ करती है। जो उस पानी को पिएगा जिसके लिए वही नदी का पानी पीने के लिए उपयोगी है या और कहीं कोई सुविधा नहीं है, अगर वह पानी पिएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो इसके तरफ कवित्री हमारा इशारा कर रही हैं। और पूजा की दृष्टि से भी
जो नदियाँ होती है उसे पवित्र माना जाता है और वहाँ पर क्या कहते हैं, पूजा की दृष्टि से भी, श्रद्धा की दृष्टि से लोग उसमें जल चढ़ाते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं। नहीं तो इस दृष्टि से हम अगर पानी गंदा कर रहे हैं तो वह पवित्र कैसे रहा। यानी धर्म के अनुसार भी आप देखिए तो ये जो काम हम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आगे देखिए, कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना। हम जो प्रकृति में यह छेड़छाड़ करते हैं, हम पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, तो जो चुपचाप लगता है कि पहाड़ ऐसे ही है, वह भी क्या करता है, उसका भी सीना, समाधि लिए जो सीना है वह मौन होकर सारे कुकृत्य को देख रहा है, वह भी रो रहा है। ऐसी हमारी अवस्था क्यों? जो पर्यावरण हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे लिए उपयोगी है, हम उसी के साथ छेड़छाड़ करके उसे क्या कर रहे हैं, नष्ट विनष्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके तरफ कवित्री सीधे तौर पे हमें इशारा कर रही हैं। आगे देखिए, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो मौन लिए हुए पहाड़ खड़ा है, जब उससे कोई पत्थर को तोड़कर हम तोड़ते हैं, बड़े बड़े मशीन लगाकर, छिटकता है जब वह पत्थर, तो उसके सीने पे कैसी दर्द होती है? क्या कभी महसूस किया है? तो यह छेड़छाड़, अनावश्यक छेड़छाड़ क्यों? आगे देखिए, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। हम अपने लाभ के लिए, अपने विकास के लिए पत्थरों पर हथौड़ा पे हथौड़ा चलाते हैं, नहीं मशीन पे मशीन चलाते हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पहाड़ पर्वत विलुप्त हो रहे हैं। नहीं तो यह पहाड़ पर्वत जो भी है, यह धरती पे संतुलन बनाने के लिए है ना। अगर लगातार उसे हम तोड़ते रहेंगे तो क्या होगा, धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह जो हमारे लिए सही नहीं है, यह हमें हानि पहुंचा सकता है। इसके तरफ सीधे कवित्री हमें इशारा कर रही हैं, और उसकी जो चीख निकलती है कि ये ना करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वह भी हमारे लिए ही, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर विनाश निश्चित है। अगर पर्यावरण संरक्षण ना किया जाए, प्रकृति के चीज़ों का सही उपयोग ना किया जाए, उसका सही रख रखाव ना किया जाए, तो धरती पे क्या होगा, असंतुलन आ जाएगा। आगे देखिए, खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। खून की उल्टियाँ, यहाँ पर सीधे इशारा कर रही हैं कवित्री कि जो वायु प्रदूषण फैल रहा है हमारे कृत्यों से, जो बड़े बड़े कारखाने जो हम ऊपर चिमनी करके नहीं लगाते हैं, या मोटर वाहन का लगातार जो प्रयोग हम कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी कर रहे हैं ना। तो इससे क्या होता है, हमारा जो वातावरण है, हवाएं जो है वह दूषित हो रही है। तो वह हवा जो हमें जीने में सहायक है, उससे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, अगर वह दूषित हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारे लिए भारी संकट आ जाएगा। तो खून की उल्टियाँ करेंगे, यानी हमें टीबी या और भी ज़्यादा विनाशकारी रोग हो सकते हैं। नहीं तो यह हमारे लिए बिल्कुल गलत है, इसीलिए सचेत किया जा रहा है। आप लगातार ऐसा करेंगे फिर हमारे जीवन पर ही क्या होगा, खतरा आ जाएगा। आगे देखिए, थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाता है कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। ये सब जो कृत्य हम करते हैं नदियों के साथ, पेड़ों के साथ, पर्वतों के साथ, पहाड़ों के साथ, यह अपना दुख धरती से कहती है, आखिर मेरी ऐसी स्थिति क्यों? इस स्थिति के जिम्मेदार कौन है? हम तो मानव की सहायता के लिए हैं, हम पृथ्वी पे संतुलन बनाने के लिए हैं, तो मेरे साथ ये छेड़छाड़ क्यों की जा रही है? यहाँ पर सचेत रूप में यह पंक्ति आई है। ठीक है, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। यहाँ पर कभी सीधे तौर पर हमें कह रही हैं एक तरह से कि अगर हम ऐसा करते हैं, मानव किसे कहा गया है, मानवता क्या है, मानव का हित करना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मानव का अहित कर रहे हैं।
अगर हम मानव का ही अहित कर रहे हैं, हमारे अंदर मानवता ही नहीं है, हम आने वाले जो क्या संकट है उसे समझ कर भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ में हम मानव हैं कि नहीं, इसमें संदेह की बात आती है कि जो सबसे बुद्धि श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है सभी प्राणियों में, अगर हम जानबूझकर यह कृत्य कर रहे हैं तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। हम उस जानवर से भी बदतर हैं जो अपनी सुरक्षा और समस्या को समझता है। नहीं तो बहुत ही सुंदर कविता बूढ़ी पृथ्वी का दुख। यह जो क्या बूढ़ी पृथ्वी का दुख की कविता का शीर्षक क्यों बना? क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो हैं वह पृथ्वी के अंग हैं। नहीं तो यह पृथ्वी का बहुत बड़ा दुख है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा भावार्थ आपको बताया। आप अच्छे से पूरी कविता पढ़कर इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएगा। अब चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ। छोटा सा प्रश्न अभ्यास है, मैं उसकी तरफ भी आपको इशारा कर दूं। बहुत छोटा सा प्रश्न अभ्यास है। पाठ से निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। क नंबर, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। तो जब इस तरह की पंक्तियां आती है, इस तरह का जब सवाल आता है तो हम कैसे आंसर करते हैं? मैंने बार बार आपको बताया है कि सबसे पहले पाठ का परिचय, फिर कवि या कवित्री का परिचय, उसके बाद कविता का मुख्य भाव, और अंत में इस पंक्ति से संदर्भित करते हुए भाव को बताना। तो कैसे लिखेंगे इस आंसर को हम? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ 18 किसलय भाग 2 बूढ़ी पृथ्वी का दुख से लिया गया है, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है। हम जो लगातार पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, हवाएं दूषित हो रही है, पेड़ की अंधाधुंध कटाई से ऑक्सीजन कम हो गए हैं, पहाड़ों के बार बार तोड़ने से उसमें क्या हो गया है, पहाड़ धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि नदियों को जो लगातार हम दूषित कर रहे हैं, तो नदियां जो हमारे लिए उपयोगी है, नहीं हमारे लिए ही प्रकृति का एक प्रमुख क्या कहते हैं भेंट है। नहीं, नदियों के द्वारा हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, तो उसे हम क्यों गंदा करते हैं? वही इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि कभी तुम सोचते हो कि जिस नदी में तुम मवेशियों को धोते हो, क्या कपड़े धोते हो, गंदे कपड़े धोते हो और उसे गंदा करते हो, वही नदी किसी के पीने का पानी होता है। तो हम मानव होकर एक दूसरे मानव को गंदा पानी पिला रहे हैं। तो यहाँ पर सचेत करने की बात कही गई है। और धार्मिक दृष्टि से भी नदियों के जल से लोग देवताओं को जल अर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम उसी नदी को गंदा कर रहे हैं, तो यह धार्मिक दृष्टि से भी बिल्कुल गलत है। तो इस पंक्ति में यही भाव स्पष्ट किया गया है। ठीक है, ख नंबर, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 पाठ 18 से ली गई है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता से, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। और जो हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, लगातार उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जो असंतुलन हमारी पृथ्वी पे आ रहा है, तो ऐसा क्यों? हम मानव हैं, बुद्धि श्रेष्ठ प्राणी हैं, तो फिर ऐसा क्यों? इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्षमा करना कि मुझे तुम्हारे आदमी होने पे संदेह है। मानव ही मानव का दुश्मन है, तो वह मानव कैसा, वह आदमी कैसा? आदमी ही आदमी के कष्ट को नहीं समझ रहा है, और बुद्धिश्रेष्ठ प्राणी जिसे कहा गया है वह बुद्धि नहीं लगा पा रहा है कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो वह आदमी कहलाने लायक नहीं है। ठीक है, दूसरा, नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है? नदियों के रोने से तात्पर्य है कि हम लगातार जो उसे दूषित कर रहे हैं, उसके जल को गंदा कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, जो पीने के लिए प्रकृति प्रदत्त वह एक अंग है, वह पीने योग्य नहीं है, जिससे वह रोती है। प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीज़ें हैं सब परोपकार के लिए है, हमारे ही उपकार के लिए है। तो अगर उसका पानी गंदा हो जाएगा तो वह रोएगी ही ना, नहीं कि मेरा पानी पीने लायक नहीं है।
नहीं, देवताओं को अर्घ्य चढ़ाने लायक नहीं है। इससे यही नदियों का रोना है कि जिसके जो सबके लिए उपयोगी है उसे गंदा किया जा रहा है, उसे विनष्ट किया जा रहा है। ठीक है। पाठ से आगे, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? पृथ्वी को बूढ़ी इस संदर्भ में कहा गया है कि आज जो पृथ्वी खिली खिली बहुत सालों से, पृथ्वी हजारों हजार साल से हमारे साथ चल रही है ना, और उसका जो रूप है, सजा वाला रूप, नवयौवना की तरह जो रूप था, जो प्रकृति ने उसे प्रदान किया था, प्रकृति की सुंदरता से ईश्वर ने उसे प्रदान किया था, लेकिन हम अपने मनुष्य ने ऐसे ऐसे कृत्य किए कि उसके रूप को बिगाड़ दिया। नहीं, उसका जो साज श्रृंगार था पृथ्वी पर, उसको हमने क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। जैसे बूढ़ी स्त्री का जो समय के साथ जो परिवर्तन हो जाता है, बिगड़ जाता है चेहरा, उसी अनुरूप हम पृथ्वी को बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ उसे बूढ़ी पृथ्वी से संबोधित किया गया है। ठीक है। दूसरा, पेड़ का कटकर गिरना एवं पेड़ का टूटकर गिरना में क्या अंतर है? पेड़ का कटकर गिरना, जब मनुष्य उसे काटता है तो वह काट कर गिर जाता है, क्योंकि कटने के धार से वह कटकर गिर जाता है। और पेड़ का टूट कर गिरना मतलब कि हर तरह से हताश होकर गिर जाना, टूट जाना। नहीं कि जो ये ऐसा क्यों, दुख से गिर जाना। पेड़ का टूट जाने का तात्पर्य क्या है? दुख से, कष्ट से गिर जाना। यहाँ पर सांकेतिक अर्थ में अलंकार शब्दों का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि पेड़ को कटकर कोई गिर जाए, हट जाए, नहीं, टूट कर गिर जाए तो यह हुआ अपने आप, चलो भाई किसी कारण से गिर जाना, या फिर दुख से गिर जाना, जिसे हम काट रहे हैं, दुख से भड़बड़ा के गिर जाना। अब पेड़ का कट कर गिरना है जब उसे हम काटते हैं, जानबूझकर जब उसे हम काटते हैं। ठीक है। तीसरा, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने हेतु आप क्या कर सकते हैं? तो अपने विचार प्रकट करिए। ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा कि पृथ्वी पे प्रदूषण कैसे खत्म होगा। नहीं, कैसे खत्म होगा, आप बचाने हेतु आप क्या कर सकते हैं, इसका अपने विचार अपने शब्दों में व्यक्त करिएगा। ये छोटा सा प्रश्न अभ्यास था जो मैंने ख़त्म किया। तो आशा करती हूँ यह कविता और यह पाठ आपके लिए सरस हो गया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। अगले वीडियो में फिर एक नए क्लास के साथ, एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। और ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आज तक के लिए इतना ही। बाय।